नमस्कार दोस्तों, आज की इस लेसन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 के दूसरे नंबर के प्रश्न को। ठीक है ना, मैंने पहला नंबर के प्रश्न को पहले बता रखा है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2 नंबर के प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो कि हर बोर्ड के लिए एलिजिबल है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं इस लेसन को शुरू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। जैसा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से फिगर को बना रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। और हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज जो होता है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, उसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सामने वाला भुजा बोले या फिर सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। और इस तरह से जो नीचे है आपका, इसको आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप, आधार। और ये लंबवत जो खड़ा है इसको लंब बोल देंगे। ओके, और सबका अगर शॉर्ट नाम देखें तो इसको एच द्वारा सूचित किया जाता है, इसको बी द्वारा और इसको पी द्वारा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि दो भुजा का मान पी क्यू और पी आर का मान दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा क्यू आर हमें चाहिए। क्यू आर को निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। उसका यूज़ करके हम क्यू आर यानी कि आधार का मान को ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी पूर्वक इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है तो क्या दिया है, पी क्यू बराबर आपका है 12 सेंटीमीटर, पी आर ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं पता है, ये है वाट, है ना, इसी का तो मान चाहिए। तो दो भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा में निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। एकदम सिंपल सा तरीका को आपको अपना करके इसको बनाना है, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है। ठीक है ना, तो कर्ण जो है, कर्ण का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो बराबर लंब क्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रखना है, प्लस आधार नहीं पता, आधार को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे या तो क्यू आर। चलिए क्यू आर चाहिए हमको, तो क्यू आर ही लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लिख दिए। ओके, अब क्या है, अगर 13 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 169, बराबर अगर 12 का करेंगे तो 144। ये सब छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, प्लस क्यू आर का पता नहीं, क्यू आर चाहिए हमें, तो इसको इस तरह लिख दिए। तो यहाँ पे आपका क्या है 169, यहाँ प्लस में है, पक्षांतर इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस का चिन्ह बदल के माइनस बन जाएगा, 144 यहाँ पे लिख देंगे आप। तो ये बराबर जैसे उस तरह से लिख दिए, बराबर के इधर में क्या आपका क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। ओके, ये जो स्क्वायर है दोस्तों, अगर इधर लाएंगे बराबर के इधर में तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, बराबर आपका इधर क्या बचा क्यू आर। 25 का वर्गमूल 5 होता है, बराबर आप इसको क्यू आर बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि क्यू आर बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आ गया पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो इसका क्या मान आया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब हमको क्या निकालना है, ये तो सबका मान निकल के आ गया है ना। यहाँ पे कितना लिखना है 5 सेंटीमीटर। ओके, 10p माइनस कोट आर, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है।
प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ओके, क्या 10p माइनस कॉट r, है ना, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, किसके लिए बोल रखा है। देखिए हम जानते हैं एक बात को, तुम आपको बताते हैं 10p का अनुपात क्या होता है ना। तो 10p के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले से हमने लिख रखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन के लिए l बटे के, कॉस के लिए a बटे के, और टेन के लिए l बटे a, है ना। l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। तो क्या हो जाएगा, 10 के लिए लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब को किसके द्वारा सूचित करते हैं, p के द्वारा, आधार को b के द्वारा। तो क्या होगा, p बटे b, यानी लंब बटे आधार, लंब के लिए p, आधार के लिए b। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, p बटे b माइनस इसको। और हमें पता है कि 10 का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉट होता है। जब 10 का उल्टा कॉट, तो p बटे b को भी उल्टाएंगे, तो जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। इस तरह से मैंने लिखा। अब जो मान है बस उस मान को रखते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो किसके लिए हमको यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों, ये बोल रहा है p के लिए, है ना। तो देख रहे हैं कि p वाला एंगल यहाँ पे है ना, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। p वाला एंगल यहाँ पे है, p के सामने में जो भुजा है वो भुजा आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार। मतलब जो आधार था लंब हो गया, और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। कर्ण अपने जगह पे फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए, ओनली p के लिए, ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या चाहिए यहाँ पे, हमको पहले p निकालना है। तो p एंगल p के लिए तो आधार हो जाएगा ना, मतलब ये हो गया आपका आधार है नहीं, ठीक है ना। p के लिए लंब हो जाएगा। तो जहाँ पे p आएगा उसके जगह पे 5 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। चलिए p के बदले में 5। अब देखिए फिर से आपको बताते हैं, p के लिए ये लंब हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब तो आधार ये होगा p के लिए, नहीं तो आधार की जगह पे आपको क्या रखना है, 12, ठीक है, माइनस। अब देखिए अब r के लिए काम करना है आपको। किसके लिए, r के लिए। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे r के लिए, ये r है। तो r का जो सामने में जो भुजा है ये क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार हो जाएगा। और सचमुच में ये है भी, है ना। यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, देखिए यहाँ पे b है, तो b का मान कितना आया है, 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिए। और p का मान कितना आया है, 12 सेंटीमीटर पहले से था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए ये जो है पॉजिटिव चार्ज में है और ये निगेटिव चार्ज में है, और सेम चीज़ें है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से इस मान को निकाल लिया। ओके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।